मतलब उस समय जो अवैध घुसपैठ जो यहाँ पर हो रही है, उस घुसपैठ के संबंध में बात करनी है। और जो यहाँ पर कुछ अवैध घुसपैठ का जिम्मेदार कौन? अवैध घुसपैठ का जिम्मेदार अब प्रशासन को भी बोल सकते हैं। तो जो धर्म के उलेमा हैं वो क्यों नहीं सामने खुलकर आते हैं कि इस तरह के लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई तो हो ही रही है, पर उनके ऊपर जो है हमारे जो मतलब इस्लाम के धर्मगुरु है उन्होंने अभी तक क्यों कोई बयान जारी नहीं किया। अगर इस तरह की अगर मानसिकता अगर पैदा हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि उनको जो है खुलकर सामने आना चाहिए। हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है और भैरव सेना के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। आपने देखा होगा हाल ही में किस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और पुरोला में तो मानो एक जो है सैलाब सा आ गया है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों को पलायन करना पड़ रहा है और तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं। उन घटनाओं पर संदीप खत्री जी का क्या कहना है और 15 तारीख को जो महापंचायत का ऐलान हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, क्या समाज में उसका मैसेज जाएगा, किस तरह से इस मामले को देखते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद। ट्रू मीडिया के सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम और आज हमारा पक्ष जानने के लिए आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे कि भी आपने सवाल किया है कि जो 15 तारीख की जो महापंचायत है उस महापंचायत का उद्देश्य केवल जो मतलब उस समय जो अवैध घुसपैठ जो यहाँ पर हो रही है उस घुसपैठ के संबंध में बात करनी है। और जो यहाँ पर कुछ अवैध घुसपैठ का जिम्मेदार कौन? अवैध घुसपैठ का जिम्मेदार अब प्रशासन को भी बोल सकते हैं। भाई ऐसा है कि अगर उनका सत्यापन नहीं हो रहा है और वो लोग वहाँ बिना सत्यापन के रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा तंत्र फेल है। और तंत्र फेल जब होता है तो फिर जाहिर सी बात है इस तरह की घटनाएं तो होती ही हैं। तो 15 तारीख को हमारी जो महापंचायत है उस पंचायत में हमारा थोड़ा सा कुछ हमारे कुछ विषय पर चर्चा रहेगी और आगे किस तरह से हमने इस पर मतलब अपना पक्ष रखना है, इस बात में हमारी रूपरेखा बनेगी। विशेष समुदाय जो है इस वक्त डरा हुआ है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे चैनल पर एक न्यूज़ चलती है तो उनका जो कहना है, उनका कहना यह है कि वो भय में है क्योंकि उस तरह की नारेबाजी, उस तरह के मामले वहाँ पर बने हुए हैं। तो उन मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और जिस मुसलमान ने ये कृत्य कार्य किया है, 26 तारीख की जो घटना है, नाबालिग लड़की को जिसने भगाने का प्रयास किया है, पोस्को एक्ट के तहत उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो वो जो मुसलमान इस वक्त वहाँ से पलायन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस्लाम धर्म में नाबालिग युवती के साथ विवाह करना, निकाह करना वैसे भी एक तरह से हराम है। और उसके बाद भी अगर ये घटनाएं घट रही हैं और वो व्यक्ति जो जिसने ये घटनाएं की हैं वो कहीं ना कहीं अपने धर्म स्थल पर भी जाता होगा, वहाँ पर उसको उपदेश भी सुनने को मिलते होंगे, वहाँ पर उसको बातचीत भी होती होगी। तो जो धर्म के उलेमा हैं वो क्यों नहीं सामने खुलकर आते हैं कि इस तरह के लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई तो हो ही रही है, पर उनके ऊपर जो है हमारे जो मतलब इस्लाम के धर्मगुरु है उन्होंने अभी तक क्यों कोई बयान जारी नहीं किया। अगर इस तरह की अगर मानसिकता अगर पैदा हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि उनको जो है खुलकर सामने आना चाहिए। आप मानते हैं कि अगर मुस्लिम धर्मगुरु आगे आए तो ये सैलाब रुक सकता है? 100%। देखिए, हर धर्म के अंदर जो उनके धर्मगुरु होते हैं तो उनके जो अनुयायी होते हैं वो उनकी बात का महत्व जरूर रखते हैं, उनकी बात का जरूर मतलब उसकी बात का अनुपालन करते हैं। और अगर वहाँ पर धर्मगुरु अगर सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो सांप्रदायिक घटनाएं जो इस तरह बढ़ रही है वो अवश्य रुकेंगी। एक सवाल और है, जैसे कि अभी ये पुरोला वाला मामला भी है, दिल्ली वाला मामला भी है। अमूमन देखा ये जा रहा है कि मुस्लिम युवक है और हिंदू युवती है, जिसको ये दिल्ली वाली घटना में भी नाबालिग लड़की बताई जा रही है, किस तरह से चाकू से उसको गोदा गया, किस तरह से जो है उसकी हत्या की गई और किस तरह से पुरोला का मामला। एक हाल ही में एक मामला और आया है, एक लड़की के छोटे छोटे पीस करके उसको जो है कुकर में पकाने का प्रयास किया है, उसके अंग भी नहीं मिल रहे हैं। तो उस पर अभी तक देश खामोश क्यों है? देखिए, देश खामोश नहीं है, लगातार उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उन आंदोलनों को दिखाया नहीं जा रहा है। पुरोला का क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? देखिए, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन हाँ, पुरोला का मामला जो है इस समय जिस तरह की घटना घटी है, पुरोला के कारण जो है अगर इस तरह की कुछ मानसिकता के व्यक्ति अगर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये घटनाएं आगे भी होंगी। और मैं यही इस्लाम धर्म के धर्मगुरुओं से यही मैं मतलब उनसे अपेक्षा करता हूँ कि कृपया इस पर जो है हस्तक्षेप करें और जिन युवकों ने या जो युवक आगे भी इस तरह की घटनाएं करने वाले हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए उनके परिवार और उनके लोगों से बातचीत करें।
चलिए खैर सर, धन्यवाद। तो निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें जाए। भैरव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे, उनका कहना ये है कि मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं उनको आगे आना चाहिए। और वाकई जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, जिस तरह का माहौल उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहेंगे, चाहे वो हिंदुओं के धर्मगुरु हों, चाहे वो मुसलमानों के धर्मगुरु हों, उनको सर से सर जोड़कर एक जगह बैठकर इन बढ़ती घटनाओं पर, इन पर विचार विमर्श करना चाहिए ताकि देश का माहौल सही बना रहे। क्योंकि सांप्रदायिकता लगातार फैल रही है। कहीं पर हिंदुओं को देखने में आता है कि हिंदुओं को पीट दिया जाता है और कहीं पर मुसलमानों को पीट दिया जाता है। वो तमाम मामले जो है लव जिहाद के ही होते हैं, क्योंकि उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बुरखे के अंदर कोई युवती होती है और हाथ में कलश वाला जो है लड़का होता है, तो वो मुस्लिम लोग उसको पीट देते हैं। और वहीं पर कहीं ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ पर जो है हिंदू युवती होती है, मुस्लिम लड़का होता है, तो हिंदू लोग उसे पीट देते हैं। ये घटनाएं कब रुकेंगी? इस तरह की घटनाओं पर चिंता भी करनी चाहिए और निंदनीय घटना है, क्योंकि ये जो देश है, इस देश में एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। और एक चीज़ और है, गंगा जमुना तहजीब के लिए भी ये देश माना जाता है और यहाँ पर तमाम समुदाय के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे की बातें भी होती हैं। वहीं पर जिस तरह से उत्तराखंड से ये खबरें आ रही हैं और तमाम जो है वीडियो वायरल हो रही हैं, तो उस पर हमारे साथ संदीप खत्री जी थे। उन्होंने जो है अपने विचारों से हमें अवगत कराया और कहीं ना कहीं देखने वाले दर्शकों से कहूँगा वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें जाएं और लोग अवेयर रह सकें। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने। क्या आज के दौर में माँ बाप अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी बच्चों के लिए निभा रहे हैं? अगर नहीं निभा रहे हैं तो उनके लिए क्या अपील? देखिए, आज का जो ज़माना है, जैसे कि हाईटेक ज़माना से कहेंगे हम लोग, आजकल माँ बाप भी 5G बन गए हैं। 5G का मतलब ये कहूँगा कि उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं और अपने जो उनके मतलब उनके प्रति उनके संविधानें बनती है वो ख़त्म कर दी हैं। बच्ची रात को 8 बजे ट्यूशन पढ़ने जा रही है, किस जगह जा रही है, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, इसके प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका बच्चा कहाँ से स्मैक का नशा करके आ रहा है उनको भी पता नहीं है। तो मेरा माँ बाप से यही निवेदन होगा कि कोरोना जैसी घटनाएं जो घटती हैं वो माँ बाप की अनदेखी से घटती हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान दें कि बच्चा जो है कि किस गतिविधि में लिप्त है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, अगर इस पर ध्यान देंगे, उनके प्रति अपना नज़रिया बदलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में नहीं होंगी। सभी माँ बाप से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों के प्रति जो है संवेदनशील बनिए और अपने देश को बचाने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तभी हम नारा सफल कर पाएंगे, जब हम इस ओर ध्यान दे पाएंगे। धन्यवाद।